नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज के क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का एक टाइप डिस्कस करने वाले हैं और ये SICI इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड लास्ट क्लास है थ्योरी वाइज, कंसेप्ट वाइज। तो 30 मिनट आज और मैं लूँगा, जिससे पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट में सब बना हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट बना हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट बना हुआ है, सारा टाइप कवर कर दिया है और साथ में इंस्टॉलमेंट भी पूरा का पूरा SICI आज के साथ पूरा ख़त्म कर दूंगा। मिक्सर एलिगेशन पढ़ा चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा चुका हूँ, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उनको सीक्वेंस में देखिए, सही से देखिए और आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्लेलिस्ट है ना वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है और जब आप इसे स्टार्ट करोगे तो आप पूरा उसे पढ़ पाओगे सही से। अगर आप में से कोई नया बच्चा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर आपको SSC से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलती है। मैं इस टाइम पे आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर बाई चैप्टर इसे कंप्लीट कर रहा हूँ, तो इसमें आपको सीखने को बहुत मिलेगा और कंसेप्ट सेक्शन सीखने को बहुत मिलेगा। यूजुअली प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, मैं अभी थ्योरी का सेक्शन पढ़ा रहा हूँ और थ्योरी बहुत सही से पढ़ा रहा हूँ, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ा रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आए देखने के बाद तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा। और आज जो टाइप कवर करने वाले हैं वो टाइप कवर करने वाले हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट के टाइप कवर करने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, X रुपए की राशि उधार ली गई और दो समान 35,280 रुपए की वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% थी जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो X का मान क्या होगा। मतलब दिया रहता है आपको इंस्टॉलमेंट, आपसे कई बार इंटरेस्ट पूछा जाता है, कई बार आपका प्रिंसिपल पूछा जाता है और कई बार प्रिंसिपल इंटरेस्ट दिया रहता है, आपसे अलग अलग केसेस पूछे जाते हैं। तो ये सारे केसेस आज के दिन अपने को कवर करने हैं। और आज का लेक्चर देखने से पहले इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए। अगर इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखेंगे तो आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ सेक्शन में पिछले लेक्चर से पिक कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोग जब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के केसेस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। क्या हमने एक फॉर्मूला देखा था, P इज इक्वल टू I1x प्लस I2 x का स्क्वायर। और x हमने निकालना कैसे सीखा था, जो x होगी, अगर मान लो रेट दिया हुआ है आपके पास 5%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20 और इसी को हम क्या कहते हैं, कोई चीज़ 20 से 21 हो रही है। क्या हो रही है, 20 से 21 हो रही है, तो जो x की वैल्यू होती है वो 20/21 होती है। क्या होती है, 20/21 होती है। ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। अब अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट I1 और I2 बराबर है, I1 और I2 बराबर है और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम I के बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। I के बराबर मान लेते हैं और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 820 दिया हुआ है और बोल रहा है कि जो रेट है वो कितना है, 5% है, 5% है। तो आप मुझे बताओ, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर मुझे ये अमाउंट पे करना है तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर R 5% दिया हुआ है तो X की जो वैल्यू होगी हम निकाल लेंगे यहाँ से, क्या होगा, 20/21, क्योंकि 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब है 1/20। और हम इसी चीज़ को कुछ ऐसे लिखते हैं कि कोई चीज़ कैसे टर्न हो रही है, 20 से 21 में टर्न हो रही है। ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है। अगर इसी चीज़ को x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ, ये नीचे वाला सेक्शन अगर इरेज कर दूँ और ये अगर वैल्यू यहाँ पे रखूँ इस फॉर्मूले में, तो ध्यान से देखिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, P इज इक्वल टू I1 को हमने I लिख दिया, उसके बाद हमने क्या लिखा, 20/21 x की वैल्यू रखी, फिर इसको हमने क्या लिखा, I, और इसको क्या लिखा, 20/21 का स्क्वायर। क्या लिखा, 20/21 का स्क्वायर। यही लिया ना, यही लिखा। मान लो अगर मैं ये बोलता हूँ कि कोई चीज़ जो है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देख के क्या समझ में आ रहा है कि एक साल ये 20 से 21 हो रहा है, दूसरी साल ये 20 स्क्वायर से 21 स्क्वायर हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि कोई चीज़ पहली साल 20 से 21 कन्वर्ट होती है, अगर 2 साल की बात करते हैं तो ये 20 स्क्वायर से 21 का स्क्वायर कन्वर्ट होती है। अगर हम तीसरी साल की बात करें ना तो ये 20 के क्यूब से 21 का क्यूब चेंज होता है। 4 साल की बात करें तो 20 के पावर 4 से 21 के पावर 4 चेंज होता है। ये इसका कन्वर्जन रेशियो होता है। यहाँ पे इसी फॉर्मूले को, अगर ये 2 साल का था, अगर इसी फॉर्मूले को हम 3 साल के लिए एक्सपेंड करें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, P इज इक्वल टू I 20/21, क्योंकि I कॉमन तो हम ले लेते हैं, प्लस 20/21 का स्क्वायर, 3 साल का है तो 20/21 का क्यूब, और अगर 4 साल की यहीं पे बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि पावर 4 हो जाएगा, साथ में और ऐड होता चला जाएगा। फिर अगर 5 साल की बात करेंगे तो पावर 5 वाला भी ऐड हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसी सिस्टम को, ताकि ये आसानी से समझ सके।
अब करना क्या है, सबसे पहले हम छोटा सा देखेंगे 2 साल का। कितना देखेंगे? 2 साल का। मैं यहाँ दिखाता हूँ, 2 साल का सिर्फ लेते हैं। तो रेट परसेंट एग्जाम्पल के फॉर्म में 5% ही रहने देते हैं और 2 साल में हम इस क्वेश्चन के हिसाब से लेते हैं कि 2 साल का इंस्टॉलमेंट क्या होगा। तो हम क्या काम करेंगे, जैसे हमारी कोई चीज़ 20 से 21 कन्वर्ट हो रही है पहली साल, दूसरी साल क्या हो रही है, 20 के स्क्वायर से कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है 21 के स्क्वायर में। तो हमें ये पता होता है कि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। ये क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट होता है। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट के केस में हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि यही हमारा इंस्टॉलमेंट है, ये जो इंडिविजुअल है ये इंस्टॉलमेंट, ये भी इंस्टॉलमेंट, ये भी इंस्टॉलमेंट पे। अगर ये 3 साल का होता, अगर ये 3 साल का होता तो हम क्या काम करते, हम इसको भी इंस्टॉलमेंट मान लेते, इसको इंस्टॉलमेंट मान लेते, इसको इंस्टॉलमेंट मान लेते। 4 साल का होता तो हम इसको भी इंस्टॉलमेंट मान लेते, हर इंडिविजुअल को हम इंस्टॉलमेंट मान लेते। ये मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने। क्वेश्चन सॉल्व करने का छोटा तरीका यहीं से ईजाद हो गया था कि हमने मान लिया कि ये भी इंस्टॉलमेंट है, ये भी इंस्टॉलमेंट है। तो अगली बात ये होती है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, हम इक्वल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, हमको इक्वल इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमको 21 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 21 से गुणा कर देंगे। तो रेशियो समान रखने के लिए आपको इधर से 21 से गुणा करना पड़ेगा, कर दो। अब आप क्या काम करो कि पहली साल ये 21 गुणे 20 से कन्वर्ट हो रहा है 21 स्क्वायर में, ये 20 स्क्वायर से कन्वर्ट हो रहा है 21 स्क्वायर में। ये आपको करना है, ये आपको प्रोसेस याद रखना है। अब क्या काम करो, पहली साल में यहां से यहां कन्वर्ट हो रहा है, दूसरी साल में यहां से यहां कन्वर्ट हो रहा है। अगर 2 साल का इफेक्टिव ले तो क्या हो गया, 21 स्क्वायर मतलब 121 हो गया। 121 ये लिख लेते, ये 121 हो गया, ये भी 121 हो गया। अगर हम दोनों को जोड़ दे 2 साल में इफेक्टिव तो ये हो जाएगा 242। और इधर अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा 220, सॉरी 21 गुणे 20 ये 400 हो जाएगा। और 21 का गुणा किया, ये 441 होगा। क्या होगा, ये 441 होगा, ये होगा 441। क्या होगा, 441। वो मुझे 11 का स्क्वायर याद रह गया था। 441 है, 441 होगा। तो ये कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ये 882 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अगर ध्यान से देखोगे तो 21 गुणे 20 420, और ये 400 ये 820 हो जाएगा। तो 820 से कोई चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 882 में। और जो इंस्टॉलमेंट पे करोगे दो इक्वल, वो 441 और 441 पे करोगे। तो जैसे आपने क्वेश्चन में माना था कि हमारा प्रिंसिपल 820 है, देखो प्रिंसिपल 820 निकल के आ गई। अमाउंट जो है होगा वो 882 होगा। और अगर मैं इसमें बात करूँ, जो प्रिंसिपल है वो 820 होगा। और जो किस्तें होगी कितनी की होगी, 441 की किस्तें होगी। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो 441 की 2 किस्तें अगर आप दोगे तो आपका जो पूरा प्रिंसिपल है वो ब्याज सहित चुकता हो जाएगा 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इनसे अगर आप घटा दो, 820 से 882 को घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 62। तो 62 का इंटरेस्ट हुआ है। तो आपको क्या करना है कि बस यही प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है। ये क्या करना है, ये प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है। इसी प्रोसेस के थ्रू सारे क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जो पहला अपन क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो दिया क्या है, इसमें आपको प्रिंसिपल पूछा है और दोनों समान इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 35,280 की। रेट परसेंट ध्यान से देखो कि रेट परसेंट हमारा क्या था, रेट हमारा 5% है ना। इसका मतलब क्या है कि 1/20। मैं यूं कह सकता हूं कोई चीज किस में चेंज हो रही है, 20 से 21 में चेंज हो रही है पहली साल में। दूसरी साल में क्या होगी, 400 से 441 में चेंज होगी, क्योंकि स्क्वायर में चेंज होगी। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है। हम इसको इंस्टॉलमेंट मान ले रहे हैं और इसको भी इंस्टॉलमेंट मान ले रहे हैं, लेकिन दोनों इंस्टॉलमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। दोनों इंस्टॉलमेंट को बराबर करने के लिए इसको भी 21 से गुणा करोगे तो 441 हो जाएगा। इसका मतलब इधर भी आपको 21 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये जोड़ दो, जैसे जोड़ोगे तो अभी आपने सॉल्व किया था, ये 820 से किस में हो जाएगा, 882 में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हो जाएगा ना। पूछ रहा है कि आपका प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल जो है 820 हमने निकाला है। प्रिंसिपल अपने हिसाब से 820 निकाला, मतलब इसी 820 की वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी हुई है, मतलब 441 की वैल्यू क्या दी हुई है, 35,280। तो एक की वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू निकालने के लिए पहले 7 से भाग दे लो, 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21। फिर 7 से इधर भाग लो, 7 पन्ना 35, 040। फिर आप यहाँ से 7 से काट लो, 7 9 63, 7 7 49 और 7 दूनी 14। फिर 1 से काट लो, मतलब 9 से काट लो, तो ये 80 हो गया। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। तो 820 की वैल्यू निकालनी, मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो 820 गुणे 80, 00, 8 दूनी 16, 8 होटे 64, 1 65, 65600। ये आपका जो है प्रिंसिपल रहा होगा, जो एक्स की वैल्यू रही होगी, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इतना ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता अगर प्रोसेस को समझ गए। एक और क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करो, एक और क्वेश्चन पे अप्लाई करो इसको।
जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, खुद ट्राई करो। एक ऋण को 44,100 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना चाहिए। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है। इसमें प्रिंसिपल नहीं पूछा है, इसमें पूछा कुल ब्याज कितना दिया गया। इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में दिया, जो आपने प्रिंसिपल लिया और जो आपने फाइनली पे किया उसका जो है क्या बचा हुआ, जो मतलब एक्स्ट्रा जो ब्याज है जो पे किया वही बताना है। अभी भी आप देखोगे जो दर है वो 5% ही है। तो आपको एक बार पता है, अगर 2 साल की बात कर रहा हो तो आप इसको अब लिख भी नहीं सकते हो डायरेक्टली, आपको याद होगा 20 से 21 होगा, 400 से 441 होगा। और अगर ये डेटा आपको अगर याद हो तो ये 820 से कितना कन्वर्ट हो रहा है, अभी 2 बार कैलकुलेट करके 882 में हो रहा है, यही हो रहा है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 441 की वैल्यू 44,100 रुपए दी हुई है। इसका मतलब एक की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे, एक की वैल्यू 100 निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, एक की वैल्यू 100 निकल जाएगी। लेकिन अब आपसे ये नहीं पूछा है, इनका डिफरेंस पूछा है, इंटरेस्ट। भाई ये आपने पे किया, ये आपका प्रिंसिपल था, ये आपने लिया था, ये आपने पे किया, तो 62 रुपए का इंटरेस्ट पे किया। इसी में 100 का गुणा कर दो, क्योंकि एक की वैल्यू आपने 100 निकाल ली, तो 62 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6200 हो जाएगी। समझ में आई। और ये अगर 6200 हो गई तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना ही आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल है हमारा, एक निश्चित ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक 6760 रुपए में लौटाया गया था। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि वार्षिक हो तो ऋण पर कितना ब्याज अदा किया जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही पुराना वाला क्वेश्चन है। बस ये दे दिया गया है कि जो किस्तें हैं वो 6 मंथ की है, 6 मंथ की है, और जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है ईयरली 8%। तो अगर 6 मंथ का अगर निकालेंगे रेट परसेंट जो कैलकुलेशन में अपने को लेना है, तो जो रेट होगा वो 4% हो जाएगा। सॉरी, सर्दी का समय आ गया तो थोड़ा मौसम का फर्क पड़ रहा है। तो 4% का मतलब क्या हो गया, 1/25। इसका मतलब कोई चीज 25 से क्या चेंज हो रही है, 26 चेंज हो रही है, यही ना। इसका तो मतलब यही हो गया। 2 साल की बात हो रही है, मतलब 2 साइकिल की बात हो रही है। दो साइकिल की बात करें तो कोई चीज पहली साल में 25 से क्या हो रही है, 26 पहली साइकिल में। दूसरी साइकिल में 625, 25 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, 26 का स्क्वायर 676 में चेंज हो जाएगा। अब दोनों इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल करना है तो इसमें भी 26 से गुणा कर दो, इसमें भी 26 से गुणा कर दो, और दोनों को जोड़ दो। जैसे दोनों को जोड़ोगे तो ये 676 का 2 गुना हो जाएगा। 676 का 2 गुना कितना होता है, 6 दूनी 12, 6 2 छंग 12, 2 से 14, 1 15, 2 छंग 12, 1 13, 1352 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर इधर बात करूं तो इधर ध्यान से देखोगे तो ये होगा 25 और 26, और 25 इधर कॉमन हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो ना, 25 गुणे 25। तो अगर 25 कॉमन लेगे तो एक जगह 26, एक जगह 25, दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 25 से कम 25 और 25 25 125, 2 127, 1275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1275। कोई चीज कितनी कन्वर्ट हो रही है, 1275 से 1352 कन्वर्ट हो रही है। अब आपके पास दिया हुआ है 676 की वैल्यू दी हुई है, EMI दी हुई है 676 की वैल्यू 6760 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब आपको ब्याज निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ब्याज निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस ध्यान से देखो, अगर आप निकालोगे तो ये हो गया 52, ये हो गया 25। यहाँ से 25 घूमोगे तो 1300 पहुंच जाओगे, और फिर 52 जोड़ोगे तो 52 और 25 77 हो जाएगा, और आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 770 रुपये। ये 25 प्लस 52, तो ये हो गया 7, ये हो गया 7, और इसी में एक की वैल्यू 10 है तो 77 की वैल्यू 770 हो जाएगी। इतना ही आसान क्वेश्चन होता है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही नहीं होता है। अब चला अगला क्वेश्चन देखो, ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि और प्रत्येक किस्त 6534 रुपये है तो प्रभावित कुल ब्याज क्या होगा। कुछ नहीं दिया हुआ यार, रेट परसेंट दिया हुआ, ध्यान से देखो रेट परसेंट कितना दिया हुआ, 10%। 10% का मतलब है कोई चीज़ 1/10 हो गई। अब आपको पता है कि जब इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालने हैं तो 10 से 11 और 10 स्क्वायर से 2 ही बात हो रही है, 11 स्क्वायर की बात करेंगे, यही बात करेंगे। दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, इधर 11 से गुणा करेंगे, इधर 11 से गुणा करेंगे। अगर ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 110, तो मतलब 210 जोड़ोगे तो आ जाएगा। और ये 11 का स्क्वायर 121 गुणा 2, 242 हो जाएगा, 242 हो जाएगा। ध्यान से देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 32 रुपये का इंटरेस्ट ब्याज ही निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 121 की वैल्यू दी हुई है, 121 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6534 वैल्यू दी हुई है। ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक ही दिया हुआ है, ध्यान से देखना, और सब वार्षिक चल रही है तो कुछ बदलाव करना नहीं है।
तो 121 की वैल्यू 6534 दी हुई है। अब देखो ये क्या 11 से कट रहा है, बिल्कुल 11 से कटेगा। देखो 5 4 9 6 3 9, 11 की डिविजिबिलिटी याद है तो 11 से कट ही जाएगा। तो 11 से काट दो, 11 11 हम, और 11 से काटोगे तो 11 5 55 10 हो गया, और 11 9 99, 11 चौक 44। फिर 11 से काटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 5 55, 11 चौक 44, तो 54 आ जाएगी 1 की वैल्यू। और आपको वैल्यू कितनी निकालनी है, 54 गुणे 32 की। इंटरेस्ट 32 ही था, तो 32, 1 की वैल्यू 54 है, 32 की वैल्यू 54 गुणे 32 हो जाएगा। 54 गुणे 32 करोगे तो यूनिट डिजिट निकालोगे तो 8 निकल आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तो 1728 आप सीधे सीधे ऑप्शन टिक कर सकते हो, क्योंकि सारे यूनिट्स अलग अलग हैं। जो यूनिट डिजिट है यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, 7 है, 9 है, और आपने 2 और 4 का गुणा करना, 8 आना है, और ऑप्शन ए टिक कर लेना, पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास सारे टूल्स है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो टूल होना आपके पास बहुत जरूरी है। ये आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में ही सिखा दिया जाता है, यूनिट डिजिट के कंसेप्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुरेखा ने एक राशि उधार ली और उसे 5547 प्रत्येक की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज की दर 7 से 1/2% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि थी तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या था। ये भी क्वेश्चन देखो यार कितना ही आसान है, कुछ नहीं है, सिमिलर ही क्वेश्चन है। बस आपको रेट निकालना है। रेट जैसे निकालोगे आपको क्या पता चल जाएगा, आपको रेट 7 से 1/2% का मतलब क्या हो गया, 15/2 गुणे 100, यही हुआ ना। इसका मतलब क्या हो गया, 3/40, 2 गुणे 20 या 3/40, यही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज आपकी 40 से 43 चेंज हो रही है। दूसरी साल में ये 40 का स्क्वायर से चेंज होगी 43 का स्क्वायर। तो इसमें भी 43 का गुणा कर दो इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए, इसमें भी 43 से गुणा कर दो इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए। अब दोनों को जोड़ दो। अब 43 का स्क्वायर देखो याद तो होगा नहीं सभी को, 43 का स्क्वायर याद होगा नहीं, तो 43 का स्क्वायर फिर ऐसे लिख के गुणा ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं। जिसको अगर याद होगा तो कर लेगा। 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, और 4 3 12, 4 चौका 16, 1 17, 9 4 8 1849, 1849 इसकी वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1849 हो जाएगी। ये हो जाएगा 1849। दोनों को जोड़ दो। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा। अगर ब्याज नहीं निकालना होता तो बगैर जोड़े भी हो सकता, काम चल जाता। तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे जोड़ना पड़ेगा, 2 9 18, ठीक है, 2 चौका 8 1 9, और 2 8 16, और 2 1 कम 2 1 3, 3698 आ जाएगी वैल्यू इधर। और अगर इधर जैसे निकालोगे तो ये आपका 40 कॉमन ले लो, और 40 प्लस 43 कितना हो जाएगा, 83। और अगर गुणा करोगे तो 3 चौक 4 3 12, 4 बटे 32, 1 33। इससे कितना कन्वर्ट हो रहा है, 3698। ब्याज निकालना है तो आपको इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से बताओ मेरे को देख के। बहुत ही आसान है, इसमें क्या ही होगा, ये बचा 78 और साथ में 3, 36 में से 33 गया 3, और 98 से 20 गया 78 हो गया। तो 378 की वैल्यू निकालनी है। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट 1849 की जो वैल्यू दी है 5547 दी हुई है। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे गुणा करोगे इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 1 की जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है। तो 3 से गुणा करना पड़ेगा आपको कितने में, 378 में। तो 378 की वैल्यू निकालनी है, और 1 की वैल्यू दी हुई है 3। गुणा करोगे तो 3 बटे 24, 3 सते 21, 2 23, और 3 त्रिका 9 2 11, 1134 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट के केसेस। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस और आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो एक आध लेक्चर जब मैं मिक्स प्रैक्टिस की लूँगा तो उसमें आपको मैं वो वाले टाइप भी कवर कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आज हम लोगों ने जो किया है वो 2 साल का ही किया है, और ज़्यादातर जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं वो 2 ही इंस्टॉलमेंट के आते हैं जब इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात करती है। 3 इंस्टॉलमेंट का जब बोलेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। प्रोसेस एकदम सेम है जैसा कि इंस्टॉलमेंट 2 साल के इंस्टॉलमेंट का केस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपके कोई सुझाव है तो नीचे बताइएगा। कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना हो जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही।